देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मेरी प्यारी गौरैया संरक्षण समिति के अध्यक्ष पक्षी प्रेमी महेश साहू द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस पर त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज बरावन कला दुबग्गा में छात्र छात्राओं व आम जनमानस को जागरूक करने के लिए जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई है। मेरी प्यारी गौरैया संरक्षण समिति के अध्यक्ष पक्षी प्रेमी महेश साहू ने मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, अति विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार साहू, डिप्टी रेंजर मनीष कनौजिया व अतिथि विनोद कुमार का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया। डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं व आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि भर्ती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है, अपितु इसके विभिन्न भागों में विद्यमान करोड़ों प्रजातियों का भी इस पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। नदियों, झीलों, समुद्रों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जीवों को देखकर हम रोमांचित हो उठते हैं। दरअसल वेटलैंड आर्द्र भूमि एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र है तथा जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग है। जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियों व वनस्पतियों की प्रचुरता पाए जाने की वजह से वेटलैंड समृद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र है। पक्षी प्रेमी महेश साहू ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पेड़ पौधे, पक्षियों, नदियों, तालाबों, पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके लिए हम सबको आगे आकर विशेष दिवस पर नहीं अपितु प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रयास करने होंगे। विनोद कुमार साहू ने कहा कि वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी भू दृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अवस्था में बदलाव लाना अपेक्षाकृत आसान है। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की चक्रीय प्रक्रिया है। जलीय चक्र निरंतर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है और पृथ्वी पर इसके अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। वन दरोगा विनोद कुमार ने कहा कि आज के आधुनिक जीवन में मानव को सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन से है और ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जैव विविधता व पक्षियों के संरक्षण को आगे आएं। इस मौके पर मनीष गुप्ता, वन रक्षक शैलेंद्र सिंह लोधी, डॉक्टर शादाब अहमद, ताहिर रजा, चांदनी साहू सहित अन्य गणमान्य लोग व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मंचासीन सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही सम्मुख बैठे हुए हमारे स्टाफ के सभी लोग और प्यारे बच्चों, पीछे आप देखिए एक बैनर लगा हुआ है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि ये है क्या, आर्द्र भूमि क्या है। इसी को अंग्रेजी में वेटलैंड डे कहा जाता है। बच्चों, वेटलैंड का मतलब ये हुआ कि ऐसी भूमि जहां थल भी हो, जल भी हो। प्रारंभिक तौर पर देखें तो किसी जमीन पे या तो पानी है। लोगों ने देखा है कि हमारे गांव में और कस्बों में हर जगह बहुत बड़े बड़े तालाब पहले समय में हुआ करते थे। आज के इस परिवेश में मैं देख रहा हूं कि वो जितने भी ग्राम समाज हो या ग्राम की ज़मीन पर जितने बड़े बड़े तालाब, वेटलैंड हुआ करते थे, धीरे से उन पे हमारे हजारों गौरैया बड़ी है। ऐसे ही लोग एक प्रेरणा स्रोत होते हैं जो समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वास्तव में जहां मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कैसा होगा अगर हम लोग अभी नहीं चेते, क्योंकि भारत में होता क्या है, हम लोग तब जगते हैं जब कोई चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। उससे पहले हम लोग कुछ नहीं सोचते। यही कारण जैसे गिद्ध दिखाई देते थे, पहले किसी ने चिंता नहीं की गिद्धों की संख्या
कैसे कम हो रही है? कोई फर्क नहीं पड़ा, कम हो रही। जब वो खत्म हो गए, नाम मात्र बचे, जब उनकी संख्या 2 में आ गई, हजारों से सिमट के संख्या सैकड़ों में आ गई, तब हम चिंता करने लगे कि गिद्ध नहीं दिखाई दे रहे। गिद्ध तो बहुत फायदे का काम करते थे। इसीलिए है कि हम लोग आने वाला समय कुछ बेहतर कर सके। पहले क्या था, तालाब में, जैसे अभी सब लोगों ने बताया कि सबके घर पे लोग तालाबों से पानी लेते थे, कुएं से पानी लेते थे, वो समय खत्म हो गया। अब आपको शहर में कहीं ना कुआं दिखेगा ना कहीं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज मोमेंट।